श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बुधवार की कथा सुना रहा हूँ। बुधवार का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। बुधवार का व्रत बुद्ध देवता की कृपा व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में शांति व सर्व सुखों की इच्छा रखता है तो उसके बुधवार का व्रत करना चाहिए। बुधवार के व्रत में दिन व रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के दौरान हरी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे भोजन में हरी सब्जी, हरे रंग के वस्त्र इत्यादि। पूरे दिन का उपवास करने के बाद अंत में भगवान शिव की पूजा, गणेश जी की पूजा व धूप बेलपत्र इत्यादि के साथ करनी चाहिए। और बुधवार व्रत कथा सुनकर बुद्धदेव की आरती के बाद प्रसाद वितरित करना चाहिए। बुधवार को भगवान गणेश की पूजा का भी विधान है, अतः बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन भी कहा जाता है। यदि किसी की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो उसे बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलराम पहुंच गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल की यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल लेकर से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछते हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर व्यक्ति ने कहा, अरे मूर्ख, झूठ क्यों बोल रहे हैं? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ पर आ गए। सिपाही ने उन दोनों को पकड़ राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनाकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता की माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा पहिया फिर से जुड़ गया। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगीं। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिपूर्वक बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव की उनकी सभी कष्ट दूर करते हैं। इस कथा के सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। श्री गणेश।